पिछली श्रृंखला में हमने वचन और लिंग पर विचार किया और यह जाना कि इनके दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन और स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। अब हम कारक पर विचार करेंगे। कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों या संज्ञाओं से संबंध जोड़ते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, बच्चे ने रोटी खाई, माँ ने खाना बनाया, बच्चा गेंद से खेल रहा है, कुत्ते सड़क पर दौड़ रहे हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, या भूखे को भोजन दो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भोजन, सड़क और या खाना बनाना, इसका संबंध ने, से, के, पर के द्वारा संज्ञाओं से जुड़ रहा है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने के माध्यम से रावण से जुड़ रहे हैं। या माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, तो खाना बनाने के लिए माँ और ने का संबंध जोड़ा जा रहा है। या यूँ समझिए कि शेखर मेरा भाई है, तो ऐसे मैं और शेखर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब हम उसमें संबंध जोड़ते हैं कि शेखर मेरा भाई है, तो हम दोनों के बीच में एक संबंध जुड़ जाता है। राधा कलम से लिखती है, तो ऐसे कलम भी अलग अलग है, राधा भी अलग है, लेकिन राधा कलम से लिखती है तो राधा का कलम के साथ संबंध जुड़ जाता है। मैं घर से आता हूँ, मैं भी अलग हूँ, घर भी अलग है, लेकिन जब मैं घर से आता हूँ तो हमारा घर से संबंध जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये से, ने, के, को जो है, इनको हम कारक कहते हैं। ये संज्ञा का या सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से या शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से या संज्ञा सर्वनामों से संबंध जोड़ते हैं, उनको हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इस पर हम विस्तृत विचार करेंगे। कर्ता, जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। इस शब्द से भी हम परिचित हैं, क्योंकि कर्ता धर्ता हम बराबर समाज में सुनते हैं। तो जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम करता है। रेखा ने रोटी खाई, तो रेखा करता है, जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं भी करता हूँ। इस तरह से शेखर दौड़ रहा है, तो शेखर भी करता हुआ। तो जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता ने, ऐसे चिन्ह के हिसाब से हम देख लें तो कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन वर्तमान काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि बच्चा सो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रहा है, तो यहाँ पर हम ने का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि बच्चा ने सो रहा है, बच्चा ने खेल रहा है। अगर इस तरह के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं तो यह गलत होगा। ने का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। जैसे राम ने रावण को मारा था, वो पहले की बात हो गई। बच्चा सो रहा था, उसमें भी हम ने का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बच्चा खेल रहा था, तो बच्चा क्या खेल रहा था? बच्चा गेंद खेल रहा था, तो यहाँ पर हम ने का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह को है। जैसे राम ने रावण को मारा, जब हम जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और काम करने का जिस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे राम ने मारा, तो राम के मारने का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। मैंने रोटी खाई, तो खाने का प्रभाव, खाना क्रिया है, उसका प्रभाव किस पर पड़ा?
रोटी पर पड़ा। मैंने कलम से लिखा, तो लिखने की क्रिया का प्रभाव कलम पर पड़ा, तो इसको हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। इसके बाद करण, जिस वस्तु से हम काम करते हैं उसको हम करण कारक कहते हैं। जैसे हम कलम से लिखते हैं, पेंसिल से चित्र बनाते हैं, ब्रश से रंग भरते हैं, बच्चा कुत्ते को छड़ी से मारता है, तो यहाँ पर जो है इसको हम, तो ये जो छड़ी हो गई या पेंसिल हो गया, कलम जो हो गया, वो करण कारक हो गया। इसके द्वारा हम काम करते हैं। जैसे रेखा कलम से लिखती है, राधा पेंसिल से चित्र बनाती है, रेखा ब्रश से रंग भरती है, बच्चा कुत्ते को छड़ी से मारता है, तो छड़ी, पेंसिल, कलम जो हो गया वो आपको करण कारक हो गया। इसका चिन्ह से है। इसके माध्यम से हम काम करते हैं। बिना कलम के हम लिख नहीं सकते हैं, बिना छड़ी के मारने का काम भी नहीं होगा, बिना पेंसिल के चित्र नहीं बनेगा, बिना ब्रश के रंग नहीं भराएगा। तो जिस चीज़ से हम काम करते हैं उसको हम करण कारक कहते हैं। उसके बाद से संप्रदान। तो एक बात ये भी है कि हम सारे ही काम अपने ही लिए नहीं करते हैं, कुछ काम दूसरों के लिए भी करते हैं। जैसे माँ ने मेरे लिए खाना बनाया, पिताजी ने मोहन के लिए पुस्तक खरीदी, या भूखे को भोजन दीजिए, देश के लिए सैनिक त्याग करते हैं। तो जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो वह संप्रदान कारक हो जाता है। इसके लिए मतलब चिन्ह होता है संप्रदान के लिए। जो जहाँ हम किसी के लिए काम करते हैं, हमको यह प्रकट होता है या हमको यह समझ में आता है जिस वाक्य से कि यह काम हम किसी और के लिए कर रहे हैं। जैसे हम सफलता के लिए परिश्रम करते हैं, देश के लिए त्याग करते हैं, बच्चे के लिए पुस्तक लाते हैं, बच्चे के लिए खाना बनाते हैं, तो ये सब जो हो जाते हैं वो संप्रदान कारक हो जाते हैं। इनका चिन्ह के लिए है। उसके पास से आपादान। आपादान का चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपादान में अलग होने की क्रिया दिखाई पड़ती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ अलगाव दिखाई पड़ता है। राम विद्यालय से घर आता है, रेखा माता के घर से आ रही है, या वह पिता के पास से आ रहा है। तो यहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर अलगाव है। से दोनों में ही है, करण कारक में भी से है, आपादान कारक में भी से है। लेकिन करण कारक का से जो है उसके साथ हमारा संबंध बना हुआ है। यानी कि हम कलम से लिख रहे हैं तो कलम मेरे हाथ में है, वो हमारे हाथ से छूटा नहीं है। या पेंसिल से चित्र बना रहे हैं तो पेंसिल हमारे हाथ में है, वो छूटा नहीं है। जबकि पेड़ से पत्ता गिर गया तो फिर उसका संबंध उस पेड़ से टूट गया, वह पेड़ से उसका जुड़ाव जो है वो खत्म हो जाता है। उसी तरह हम अगर विद्यालय से घर आ गए तो विद्यालय से हमारा संबंध टूट जाता है। या फिर घर से विद्यालय भी जाते हैं तो हम घर को छोड़ के विद्यालय जाते हैं, घर को लेके नहीं जाते हैं, लेकिन कलम और पेंसिल जो है वो हमारे हाथ में रहती है। तो जहाँ हम साथ है, उससे जुड़ाव है, तो उसको हम करण कारक कहते हैं, और जहाँ अलगाव है उसको हम आपादान कारक कहते हैं। कारक दोनों ही हैं, दोनों के चिन्ह जो है वो से ही हैं, लेकिन करण कारक में जुड़ाव है, आपादान कारक में अलगाव है। जहाँ अलगाव पता चलता है वहाँ पर आपादान कारक होता है। उसके बाद से संबंध कारक, संबंध के लिए का के की। जैसे वह मेरा भाई है, वो उसका घर है, वो मेरी बहन है, तो यहाँ ये आपको संबंध कारक हो जाता है। उसके बाद से अधिकरण। अधिकरण जिस पर हम काम करते हैं, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं,
चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, मेज पर पुस्तक रखी हुई है, या बिल्ली जो है वो मेज के नीचे बैठी हुई है, लोग जो हैं वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तो ये अधिकरण जो है एक तरह से हम कहें तो उसको हम आधार भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर जैसे कुर्सी पर बैठ के हम पढ़ते लिखते हैं, या चिड़िया पेड़ पर बैठती है, लोग पेड़ के नीचे छाया में विश्राम करते हैं। तो जो ये आधार है, जो काम करने की जो जगह है, उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। उसके बाद से संबंध या संबोधन, जैसे किसी को बुलाते हैं या जो आश्चर्य हम प्रकट करते हैं, हे हो, अरे अरे तुम इधर आओ, हे राम कृपा कीजिए, हे भगवान इसको बुद्धि दीजिए, तो यह आपको संबोधन हो गया। इस तरह से कारक के 8 भेद हो गए। और फिर हमने यह भी देख लिया कि करण कारक और आपादान कारक दोनों के संबंध चिन्ह जो से ही हैं, लेकिन करण कारक में जुड़ाव है, आपादान कारक में अलगाव है। इसी तरह से संप्रदान में भी के लिए है। तो जब हम किसी के लिए, तो संप्रदान का भी मतलब कि चिन्ह को भी होता है और कर्म कारक का भी चिन्ह को होता है, लेकिन कर्म कारक में क्रिया होती है और आप संप्रदान कारक में कुछ देना होता है, वस्तु होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ मारने की क्रिया हो गई, बल्कि हम देश के लिए त्याग करते हैं, भूखे के लिए भोजन लाते हैं या भूखे को भोजन देते हैं। तो यहाँ हम कुछ वस्तु किसी को देते हैं, तो चिन्ह मान लीजिए दोनों का को है, लेकिन जहाँ पर कुछ देने की बात आती है तो वह आपको संप्रदान हो गया। ऐसे भी संप्रदान से आपको समझ में आ जाएगा किसी को कुछ देना है, और ऐसे जहाँ क्रिया है वहाँ पर को है, तो उसको हम कर्म कारक कहते हैं। अगली श्रृंखला में हम उपसर्ग और प्रत्यय पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियोज़ के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।